Hello everyone, this is Kasturi Varsha and today we'll be covering the rivers of South Ganga Plain. प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ गंगा प्लेन की नदियों को कवर किया था और आज हम लोग रिमेनिंग साउथ गंगा प्लेन की नदियों को कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस मैप में आप देख सकते हो ये गंगा नदी की साउथ की कुछ नदियों को। हालांकि ये इमेज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है बट आपको आइडिया लग सकता है। कैसे? देखो यहाँ पर है रिवर कर्मनासा, देन वी हैव सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किऊल, चंदन एटसेट्रा। ये सारी मेजर रिवर्स आपने देख ली। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं स्टार्टिंग विथ रिवर सोन। जो साउथ गंगा प्लेन की नदियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं। मोस्टली जो नदी हम लोग को यहाँ पर दिखती है साउथ गंगा प्लेन में वो मोस्टली नॉन पेरिनियल होती है, दैट इज ये रेन फेड होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी साउथ गंगा प्लेन की नदियां हैं वो सारी रेन फेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली दे आर रेन फेड, दैट इज बारिश के पानी की वजह से ही डिपेंड करता है कि नदियों में कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, और मोस्टली उसके बाद जो नदियां हैं वो आसपास के पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है और जो भी छोटी छोटी पहाड़ियों वाला इलाका है वहां से साउथ में जो छोटी छोटी पहाड़ियों का इलाका है वहां से ओरिजिनेट होती है। तो शुरू करते हैं रिवर सोन से। तो रिवर सोन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल इन एमपी। एमपी के अमरकंटक हिल से ये ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल। और कहां से ओरिजिनेट होती है एग्जैक्टली? नर्मदा जहां से ओरिजिनेट होती है ना उसके जस्ट ईस्ट से सोन का भी उद्गम है। Son River then flows north-northwest through MP before turning sharply and then eastwards where it encounters कैमूर रेंज। कैमूर रेंज से मिलने के बाद ये कैमूर से होते हुए बिहार में एंटर करती है एंड देन फाइनली ये पटना के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। जो चीफ ट्रिब्यूटरीज हैं सोन की वो है रिहांद और नॉर्थ कोयल। रिहांद एंड नॉर्थ कोयल। सोन रिवर का ग्रेडियंट स्टीप है और थोड़े ही टाइम के लिए है। अब इसका जो लेंथ है बिहार में इज 202 किलोमीटर्स एंड इट हैज बीन नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स। और इसी की वजह से इस पे डैम बनाया गया था, डेहरी डैम, इन 1873-74। डेहरी ऑन सोन आपने सुना होगा ना, डेहरी डैम बनाया गया था। अब इसके बाद एक और बराज बनाया गया था इसके ऊपर टू चेक फ्लडिंग, विच वॉज इंद्रपुरी बराज। ये रोहतास में बनाया गया था। इसी सोन नदी के ऊपर कोइलवर ब्रिज भी है जो कि 1962 में बनाया गया था, विच इज 1440 मीटर्स लॉन्ग। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सितंबर 2024 में एक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, दैट इज सोन के पानी को पीने युक्त बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर पे हमारी डिपेंडेंसी है फॉर ड्रिंकिंग वाटर वो थोड़ी कम होगी। और ये पानी जो है वो कहाँ सप्लाई होगा? औरंगाबाद, देहरी और सासाराम सिटीज के लिए। तो शुरू में हम लोग इन शहरों में वाटर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये कहाँ कहाँ इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट रिवर है हमारे पास वो है रिवर पुनपुन। पुनपुन ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ पलामू एंड इसके बाद ये फतुहा में जाकर गंगा से मिलती है। फतुहा में जाकर गंगा से मिलती है। तो ये भी मोस्टली रेनफेड है और सूखे के समय में दैट इज गर्मी के मौसम में इसमें बहुत ही कम पानी रहता है, लेकिन बारिश में इट गेट्स हेविली फ्लडेड एंड डैमेजेस ईस्ट ऑफ पटना सिटी अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाए बारिश की वजह से। तो दिस पुनपुन रिवर फ्लोज थ्रू औरंगाबाद, जहानाबाद, गया एंड देन पटना डिस्ट्रिक्ट। जो चीफ ट्रिब्यूटरीज है बताने, ढोरधा, मोरहर, मदर, ये इन नदियों से पानी लेती हैं। पुनपुन नदी के किनारे छठ पूजा भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इस नदी का लेंथ बिहार में है 235 किलोमीटर्स। नेक्स्ट रिवर है रिवर कर्मनासा। यहां पर है रिवर कर्मनासा। तो रिवर कर्मनासा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम रोहतास प्लेट्यू एंड जॉइंस गंगा नियर चौसा, फॉर्मिंग द यूपी बिहार बॉर्डर। ये चौसा के पास जाकर
बिहार में एंटर करती है चौसा के पास से, और ये यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, विच इज अराउंड 76 किलोमीटर्स। नदी के द्वारा जो बॉर्डर बनाया जा रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वाटर बाउंड्री। अब चौसा में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, जिसमें मुगल एम्परर हुमायूं को हराया था किसने? शेरशाह ने, इन 1539। इसकी चीफ ट्रिब्यूटरीज है चंद्रप्रभा, दुर्गावती, कारूर, नदी या नाड़ी और खजूरी। करनासा को इम्प्योर कंसिडर किया जाता है, कर्मों को नाश करने वाली कहा जाता है, और इसी के ऊपर से जीटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, वो पास करता है। नेक्स्ट रिवर है रिवर फल्गु। ये रही फल्गु नदी। इसे निरंजना के नाम से भी जानते हैं हम लोग कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये दो नदियों से मिलकर बनता है, लीलांजन और मोहना। ये दो लार्ज हिल स्ट्रीम्स हैं जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इस नदी की। इट फ्लोज अंडर द रिवर बेड एंड फ्रेश वाटर कम्स आउट आफ्टर डिगिंग द सैंड। ये धरती के नीचे ही बहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस नदी को किसी ने श्राप दिया था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो। इस नदी को गुप्त गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर ये रिवर बेड के नीचे ही बहती है और ये जाकर गंगा नदी में फिर मिल जाती है। विष्णुपद टेम्पल जो है वो इस नदी के किनारे अवस्थित है, और इस नदी का रिलीजियस सिग्निफिकेंस दो धर्मों के लिए, हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पिंडदान इसी नदी के किनारे कराया जाता है। गया में जो आपने सुना होगा पिंडदान कराते हैं, वो इसी फल्गु नदी के किनारे कराया जाता है, और फल्गु नदी जो है वो पुनपुन से मिलती है, देन पुनपुन फाइनली गंगा से जाकर मिल जाती है। ये देखो यहां पर ऐसा हो रहा है ना, यहां पर। चलो नेक्स्ट नदी है हमारी क्यूल। यहां पर क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह से ओरिजिनेट होती है, और उस हिली रेंज का नाम है तीसरी हिल रेंज। कहां है? गिरिडीह में, झारखंड। क्यूल रिवर enters Jamui through a narrow gorge near Satpahadi Hills in Jharkhand, and after flowing in Giridih, it forms the district's boundary. क्यूल नदी जो है जमुई और लखीसराय में फ्लो करती है। जमुई और लखीसराय में फ्लो करती है। फाइनली it meets Harohar, which is a continuation of Sakri Nadi, of this Sakri Nadi, which falls into Ganga at Surajgarh. तो क्यूल नदी पर एक क्यूल ब्रिज भी बनाया गया है बिटवीन क्यूल जंक्शन एंड लखीसराय जंक्शन। इसका जो बेड है वो सैंडी, ब्रॉड सैंडी बेड है बिफोर मीटिंग हरोहर, एंड इसमें बहुत ही कम पानी रहता है गर्मी के मौसम में। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बरनर, अलई, अंजन और हरोहर नदी। नेक्स्ट है अजय। अजय नदी एक छोटी सी पहाड़ी से निकलती है, मुंगेर के साउथ वेस्ट से। मुंगेर के साउथ वेस्ट से एक छोटी सी पहाड़ी से निकलती है। ये बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। In the upper reaches of the river, it passes through hilly regions with laterite soil, and in Bardhaman districts of West Bengal, it flows through alluvial plain. अपर कोर्स में ये लैटेराइट सॉइल में बहती है, और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल है वहां पर ये अलुवियल प्लेन में बहती है। अजय वैली जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, वन क्षेत्र है, डेंसली फॉरेस्टेड है, और यहाँ पर अजय वैली के आसपास जो हमें जंगल मिलते हैं वहां पे साल, पियासाल और पलाश के पेड़ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। रिसेंट टाइम्स में, हाल के समय में, यहाँ पर माइनिंग की वजह से जंगलों को काटा गया है, जो कि बहुत हद तक अब कम करवाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आती है सकरी नदी। ये रही सकरी नदी। सकरी नदी हजारीबाग प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ये नवादा के पास से बिहार में एंटर करती है और नवादा, गया, पटना और मुंगेर में बहती है। सकरी कनाल इसके ऊपर बनाया गया है फॉर इरिगेशन इन नवादा, पटना एंड गया। लास्ट में आती है चंदन नदी, जो कि मैंने आपको सबसे पहली वाली डिस्टॉर्टेड इमेज में दिखाया था। और ये चंदन नदी को पंचानन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 नदियों के समागम से बनता है। ये एक बड़ी स्ट्रीम के तौर पर राजगीर गिरियक हिल से निकलती है। यहां पर है चंदन रिवर।
और इसी के साथ हमारा साउथ गंगा प्लेन की नदियों का टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।